से सब डिविजनल से डिविजनल कमेटी तक जो जाएगा उसमें जल्द करे सरकार, नहीं तो जैसे 18 लाख केस जो नियमित नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट के आगे गए, जिसकी स्वर्ण अक्षरों में अमर उजाला में खबर आई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने बेदखल करने के लिए नहीं कहा, वो कहा कि जो अभी ऐसे केस किसी भी राज्य सरकार के पास पेंडिंग है उनको भी सुप्रीम कोर्ट के आगे भेज दे। समझे प्रेम जी मेरी बात को? हाथ खड़ा कर दिया, किसान आस्ते करता खड़ा, लेकिन जब खड़ा कर देता है तो हाथ नीचे नहीं आता, मुट्ठी में ही बदलता है। बिल्कुल मुट्ठी में बदलता है। इसलिए जैसे क्लेम फाइल कर दिया जाएगा, डीएफओ के कोर्ट को बता दिया जाएगा, कार्रवाई खड़ी कर दो। क्यों करनी है? क्योंकि पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट वन अधिकार कानून के आगे बोनू है, बोनू छोटा है, वो बड़ा एक्ट है। और इसलिए इस मुल्क के अंदर संविधान सबसे बड़ा कानून है और संविधान के आगे दूसरे कानून आते हैं। और संविधान ने कहा है कि जो वन अधिकार कानून है वो पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट से बड़ा कानून है। तो छोटे कानून को साइड में कर किसान चैन की नींद सोएगा, बच्चे भी सोएंगे और उसका परिवार भी सोएगा। यह हमारी रणनीति होने वाली है। सहमत है कि नहीं हो? मैं जानता हूं किसान बहुत सीधा साधा है। मेरे कांग्रेसी भाई मुझे पता है बंद कमरों से भी सुन रहे, कुछ उन्होंने अपने जो उनके है आगे, उनके पास वो लंबा चौड़ा मोबाइल दिया है, सब कुछ टेप किया जा रहा है, सुन लो। तुम क्या बोलते थे? बोला नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं कुछ हो सकता। बोला कोर्ट का ऑर्डर है, पक्का ऑर्डर है। जैसे कि वो कांग्रेसी कोर्ट का जज बना था उस दिन और फैसला खुद दे रहा था। हमने कहा कि कोर्ट के आगे सारे तथ्य रखे गए कि नहीं रखे गए। बोला नहीं नहीं, कोर्ट से कुछ नहीं छुपता, सब कुछ पता है कोर्ट को। हमने कहा कोई दैवीय शक्ति है कोर्ट के आगे? सरकार का काम है पूरे तथ्य रखने का। हमने कहा कि स्वयं वन संरक्षण कानून 1980 का, जिसकी आड़ पर आज ये बेदखली की जा रही है, हमने कहा वो वन संरक्षण कानून ये कहता है कि हरे भरे पेड़ होने चाहिए धरती पर, और ये कहता है जो चौड़ी पत्ती का पेड़ है, अखरोट का पेड़ है, नाशपाती का पेड़ है, चेरी का पेड़ है, सेब का पेड़ है, वो चौड़ी पत्ती का है। और चौड़ी पत्ती का पेड़ वन संरक्षण कानून ये कहता है कार्बन को सोख करने का काम करता है, कार्बन को चूसने का काम करता है और वातावरण को ठीक रखने का काम करता है। ये जो लंबी पत्ती वाले पेड़, चाहे दियार का हो, चाहे चील का हो, या वो काय का होता है, कायल, तोश, रई, ये सारे हैं, ये कम कार्बन को चूसने का काम करते हैं। तो हमने कहा कांग्रेसियों दोस्तों, कोर्ट को मालूम है ये कि एक वन संरक्षण कानून है, तुमने बोला है कि नहीं बोला? बोला वो तो भूल गए हम बोलना। मैं कहा बोलो उनको, जिनको वहां पर कोर्ट में खड़े होने के लिए, माय लॉर्डशिप कहने के लिए एक केस के पीछे
40,000 रुपया मिलता है, उसको बताओ कि वन संरक्षण कानून हरे भरे पेड़ को काटने की अनुमति नहीं देता। और ये जो सेब का पेड़ है, ये उपग्रह के द्वारा नहीं आया, वो दूसरा ग्रह है जहां पर इंसान अब जाना चाहता है, वहां से नहीं आया। ये हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, पैदा किया है, और उसके जरिए इस प्रदेश को खुशहाल किया है, अन्न पैदा किया है, और लोगों की संपत्ति इससे बड़ी है। बोला ये बात तो ठीक। फिर 3 दिन बाद क्या बोले? 3 दिन बाद रमेश जी ये बोले बस बस बस, नारे लगाने बंद करो, रैली करना बंद करो। नेंटा जी भी कह रहे थे, बोला जी सरकार ने बोल दिया कि अब हो गया, अब नहीं, अब तो देखो ऐसा चमत्कार। बोला बताओ तो सही। बोला पूरी तैयारी कर दी। बोला काहे की? बोला चिंता ना करो, तुम ये नारे ही मारते रहते हो, ये गलत करते रहते हो। बोला देखो तो सही पटाखा कैसा लगता है। हमने बोला कहां लग रहा है? बोला कोर्ट में लगाने वाले हैं। हमने कहा जज को तो नहीं कहीं मारने वाले। बोल नहीं नहीं नहीं, नहीं। और क्या किया? 22 पेज की दरखास्त। बोला बहुत अच्छा काम कर रही है कोर्ट। अच्छा तो तुम कर रहे हो भाई, कोर्ट ने तो कानून की इंटरप्रिटेशन करनी है, तुम्हारा काम है बताना कोर्ट को कि कानून कौन कौन से है, उसका खुलासा करना है। तो बोला कि भाई सारी बातें ठीक, एक बात गड़बड़। बोला क्या बात? बोला ये बंदर कमजोर हो रहे। बोला बंदर कहां से आ गए? बोला जी हमारी सरकार ज्यादा चिंता रखती है जंगल में जो बंदर है, लंगूर है, तोते हैं, शाही है, लोमड़ी है, उनका ज्यादा ख्याल। लोगों का हम लोग तो खुद अपनी सेवा कर लेते हैं, इनका तो ज्यादा नहीं, लेकिन बेचारी लोमड़ी और जो ये होते हैं बंदर और लंगूर, इनका कोई ख्याल नहीं रखता। इसलिए इनके लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि फलदार पौधे जंगल में लगाएंगे। हमारी सरकार नकम्मी रही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नकम्मा रहा, दूसरे विभाग नकम्मे रहे, हम तो फलदार पौधे लगा नहीं सके। ये किसानों ने रोडों में भी लगा दिए, जुब्बल में भी लगा दिए, कुल्लू में भी लगा दिए। हाथ जोड़कर हम कोर्ट से प्रार्थना करना चाहते हैं, इन पेड़ों को, बंदर कमजोर हो गए हैं, तकड़े बनाने के लिए इन पेड़ों को रहने दीजिए। ये दरखास्त कोर्ट में दी। अब बोलो कितने नंबर दें सरकार? इंसान के बारे में चिंता नहीं, बंदरों के बारे में चिंता। कोर्ट ने कहा तुम नालायक हो, फलदार पौधे वनों में खुद लगाओ, किसान वाले चलेंगे नहीं, लेकिन किसान की तरफ करेक्ट है, इस पेड़ को काटा नहीं जा सकता, इसकी प्रूनिंग की जाए, प्रूनिंग। अभी ऑर्डर होगा, डॉक्टर कुलदीप तंवर अपने बैग में सारे ऑर्डर रखते हैं, दिखा देंगे। रोडू वाले जानते हैं, रोडू वालों ने तो डीएफओ को कई दफा पढ़ाए। अब जब पढ़ाए तो डीएफओ उल्टा पकड़ता है उस ऑर्डर को, सीधा नहीं पकड़ेगा कि मुझे नजर नहीं आ रहा। बोला कैसे नजर आएगा जनाब, सीधा पकड़ो ना उसको, तब आएगा नजर। जब उल्टा पकड़ोगे कहां से नजर आएगा? और मैं हैरान हूं, हम हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय के आगे गए, हम हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटरी फॉरेस्ट के पास गए, हमने ऑर्डर पढ़ाया हाई कोर्ट का कि प्रूनिंग ही की जाएगी, पेड़ की लॉपिंग नहीं की जाएगी, काटा नहीं जाएगा, कत्ल नहीं किया जा सकता है। लेकिन पिछले कल तक ये निकम्मी सरकार लोगों के पेड़ों को काटने से रोक नहीं सकी। बताएं, डीएफओ रोडू चीफ मिनिस्टर से ज्यादा ताकत रखता है कि क्या? नहीं रखता। तो चीफ मिनिस्टर महोदय क्या करते हैं, वन मंत्री महोदय क्या करते हैं,
चीफ सेक्रेटरी महोदय क्या करते हैं, वन सचिव क्या करते हैं? क्या इनका काम नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू करना है? लेकिन नहीं, इस किसान की पिटाई करनी है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई में मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले कल में विजय आपकी होगी, जीत आपकी होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं किसानों से जमीन छीन पाएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो किसान के मकान को छीन पाएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमेशा के लिए बिजली पानी को काट कर रह सकती है। ये जमीन का कब्जा मत छोड़ो। और ये बात सही है, नुकसान तो हो गया। किसी ने बोला आज कितनी मई है? 3 मई। 5 मई को वो केस लग रहा है। जस्टिस कमलेश के कोर्ट का केस, जिसने ये कहा था कि प्रोसेस ऑफ रेगुलराइजेशन कंटिन्यू किया जाए लेकिन पट्टा नहीं दिया जाए। आप जानते हैं, सेटलमेंट के दौरान आज से नहीं, सदियों पुराने समय से जो जमीन के साथ जमीन लगती थी उसको नियमितीकरण का काम किया जाता था, बेशर्त वो जमीन 20 बीघे से अधिक ना हो। हमारे यहां पर चंबा में सेटलमेंट 1980 से पहले किया गया। चंबा के अंदर जिस किसान के पास अपनी भूमि के साथ लगी हुई सटी हुई जमीन थी और वो 20 बीघे से कम थी, नियमित की गई। अगर चंबा में हो सका, ये नियमित हो सकी, तो ये कुल्लू में भी आपको करनी होगी। एक ही प्रदेश में 2 अलग-अलग किस्म के कानून नहीं चल सकते, एक ही कानून चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है, आर्टिकल 14, कि किसी के साथ रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के नाम पर या संप्रदाय के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसको बराबर की नजर से देखना होगा। इसीलिए तो जब 1980 आ गया था वर्मा जी, तब ये हिमाचल प्रदेश की सरकार को किसानों ने दबाव डालकर कहा कि ये हमारी भूमि के साथ लगी हुई भूमि, इसको नियमित करना होगा। और हिमाचल प्रदेश की उस समय की मिस्टर वीरभद्र सिंह की सरकार ने वो काम शुरू किया, जिसको पूनम गुप्ता द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई और जस्टिस कमलेश ने कहा भूमि को रेगुलराइजेशन का काम जारी रखा जाए लेकिन पट्टा नहीं दिया जाए। तो बताएं, वो तो उसका फैसला नहीं हुआ, फिर आप पेड़ कैसे काट रहे हैं, बेदखल कैसे कर रहे हैं, बिजली पानी कैसे काट रहे हैं, नाप नपाई कैसे कर रहे हो? ये गैर कानूनी है, ये कानून के दायरे के अंदर नहीं है। इसलिए मेहरबानी कर कर इस सारे धंधे को बंद करो, नहीं तो किसान जानता है, अगर तुम सोचो किसान की सांस बंद की जाएगी, हम ये कहने आए हैं आज कि सरकार की सांस बंद कर देंगे लेकिन किसान पर आंसर नहीं आने देंगे। इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए मेरे किसान भाइयों, दूर जो लास्ट आदमी बैठा है उसका भी इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान है, आपका भी इम्तिहान है, आपका भी इम्तिहान है, आपका भी इम्तिहान है, सबका इम्तिहान होने वाला है। हम यहां इसलिए आए हैं ये बताने के लिए कि हम डरे नहीं, हम गरीब हो सकते हैं, हम कम पढ़े लिखे हो सकते हैं,
लेकिन हमारी जमीर है और हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे इस समाज को शर्मिंदा होना पड़े। मैं मेहरबानी कर हाथ जोड़कर हिमाचल सरकार से विनती करने आया हूं। जहां चुनौती देने आए हैं वहां हम विनती भी करना चाहते हैं। मेरे प्रदेश को जम्मू कश्मीर मत बनाओ। तुम किसान की बिजली पानी नहीं काट रहे हो, तुम पेड़ कटान नहीं कर रहे हो, तुम मकानों को गिराने का काम नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो? इस शांति प्रिय प्रदेश के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद के बीच बोल रहे हो। मेहरबानी करके बंद करो इस काम को, बंद करो इस काम को। मैं अपने प्रदेश को शांति प्रिय प्रदेश देखना चाहता हूं। मैं अपने प्रदेश को जम्मू कश्मीर नहीं बदलना चाहता हूं। मैं अपने प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश नहीं बनाना चाहता जहां पर अशांति फैले। लेकिन अगर तुम इस तरीके से बेदखल करते रहोगे और आप किसानों को जमीन से उजाड़ोगे। अंग्रेजों ने भी कोशिश की थी, क्या हो गया था? बगावत हुई। ये मत समझो किसान आस्ते उठता है, बहुत सहनशीलता रखता है, बहुत तसल्ली पक्ष है, लेकिन जिस दिन उठ जाएगा तो ये समझ लो कोई तुम उसके आगे टिक नहीं पाओगे, सारे लंबे हो जाओगे। ऐसी नौबत मत आने दो, ये हम कहने आए। मेरे भाइयों बहनों, आज इस संघर्ष में हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के सह सचिव शामिल हुए हैं। ये पूरे देश के अंदर जो किसानों के संघर्ष चल रहे हैं, जो पूरे देश के अंदर जो ये कृषि संकट है, जिस कृषि संकट के जरिए मार किसानों पर हो रही है, और जिस कृषि संकट के जरिए इस पिछली सरकार ने कहा था कि संकट से बाहर निकालने के लिए स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाएगी, जिसके तहत इसी हाई कोर्ट ने कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में सरकार पारित करे। आज उन सारी बातों को लेकर और कैसे इस लड़ाई को आगे ले जाना है, उसके बारे में हमें आज शिक्षित करेंगे। मेरी आशा और उम्मीद है जो सारा किसान आज यहाँ शामिल हुआ है, जो रणनीति ये बताएंगे, लड़ाई की नीति ये बताएंगे, लड़ाई कैसे आगे ले जानी है, उसके बारे में जो कहेंगे, अक्षर अक्षर आप इस खोपड़ी में रिकॉर्ड करेंगे। जिनके पास मोबाइल में है, मोबाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन सभी किसान के पास मोबाइल होते नहीं। आप उस खोपड़ी में रिकॉर्ड करो। क्यों करना है? हमें आर पार की लड़ाई के लिए तैयार होना है। आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो कि नहीं हो? घबराई तो नहीं, खुल के है, खुल के है कि नहीं है? गुड। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, इस लड़ाई में पहलकदमी आपको करनी है। किसान सभा दिशा देगी, किसान सभा गाइडेंस देगी, किसान सभा कंधा से कंधा आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन लड़ना उसको है जिसको पीड़ा है। डॉक्टर दवाई दे सकता है, डायग्नोस कर सकता है, इलाज के तौर तरीके बता सकता है, लेकिन डॉक्टर आपके घर में आकर आपकी जात के अंदर गोली नहीं डाल सकता। गोली आपको खुद डालनी होगी। सारा इलाज का बता देंगे फॉर्मूला, लेकिन उस इलाज में भागीदारी आपको भी करनी है। मैं तो इतना कहने आया हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, किसान सभा आपसे वादा करती है और सेब उत्पादक संघ यह वादा करता है, जब तक हमारे नसों में खून बहता रहेगा, फेफड़ों में सांस चलता रहेगा, ये जो जुल्म और अत्याचार, शोषण
और ये अत्याचार जो किसान पर ये किसान कर रही है, उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करते हुए जो भी रुकावटें हैं उनको धकेलते हुए आगे बढ़ेंगे। आने वाला कल मेरे किसान भाइयों आपके बच्चों का होगा, उन चोरों डकैतों का नहीं होने देगा आज जो हमें बेदखल करना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ बेदखली नहीं सहेगा, नहीं सहेगा।